सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने हल्का फुल्का भी ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया कभी लैपटॉप पे, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ध्यान से कैच करना। ये मेरा, ये देख रहे हैं, इट्स एसी रिमोट। ये अगर मैं कहूं इस शेप का ट्रांसपोज करना है, तो आपने पता क्या करना है? मतलब ये मेरी रो है, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, और जो कॉलम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बस एंगल मिला 90 डिग्री। रोटेशनल सिमेट्री पढ़ा ना बचपन 8th 9th में। रोटेशनल सिमेट्री में 90 डिग्री का हम मारते थे, वो ट्रांसपोज करते थे। क्या करते थे? ट्रांसपोज। ठीक है। सो अगर मैं सिंपल सी एक बात करूं, ये देखिए, ये अगर एक मैट्रिक्स है A1 2 3 ABC, तो अगर मैंने इसको ट्रांसपोज करना है तो पहली बात, ट्रांसपोज का सिंबल जो होता है वो AT और A डैश। ठीक है, आई जनरली यूज A डैश। ठीक है, तो A ट्रांसपोज जो होता है वो होता है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। तो 1 2 3 मैं लिख दूंगा 1 2 3 और ABC लिख दूंगा ABC। क्या कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर क्या था? 2:2। इसका ऑर्डर क्या बना? हाँ जी बेटे, एक रो को कॉलम में बदल दिया। ये पहली रो थी, पहला कॉलम, ये दूसरी रो थी, ये दूसरा कॉलम। अंडरस्टूड? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगली चीज इंपॉर्टेंट, ये तो समझाने के लिए। अब लिखो पॉइंट्स। ट्रांसपोज of a matrix is represented by, transpose of a matrix A लिख देना। transpose of a matrix A is represented by A dash or AD, A to the power D, A dash or A to the power D। Second point, for any matrix Aij, for any matrix A is equal to Aij M cross N। ये समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij से, एंड उसके M cross N। M cross N से क्या हिंट मिला? रोज एंड कॉलम। और क्या हिंट मिला? कि दैट दिस प्रॉपर्टी और ट्रांसपोज इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से सिर्फ स्क्वायर पे घेर रहे हैं, बट ये कौन सी बात कह रहा है कि मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी लग सकता हूं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहां से शुरू हुई? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। फिर हम आगे हमने डिफाइन किया रो, कॉलम, नल, सारा डायगोनल एक्सेट्रा। याद है कि नहीं याद? तो मतलब ये हर तरह की मैट्रिक्स पे लग सकती है, हर तरह की मैट्रिक्स पे। इफ A is a matrix Aij M cross N, then A transpose is equal to, क्या होगा? कोई बोल सकता है? एक्सीलेंट AJI N क्रॉस और N कि रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गई, एलिमेंट्स जो देखो, ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन क्या थी? सीरत व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टू? A1 2, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टू नाउ? तो IJ हैज बीन कन्वर्टेड टू JI और MN कन्वर्टेड टू NM। जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड? तभी मैंने पहले एग्जांपल लिखी ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये A आया है ना बेटा, ये A आया है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, इसलिए उसको एक अलग वैल्यू मिली हुई है कि भाई वो सबसे अलग रहते हैं। अंडरस्टूड? अगली बात है, मैंने क्या लिखा है लास्ट पॉइंट? फॉर एनी मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज इज दिस। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट लिखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by changing rows into columns, by changing rows into columns and vice versa, and vice versa। आपको पता होगा वाइस वर्सा का मतलब?
चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट डाउन। डिटर्मिनेंट, अब सुन लो, पहले सुन लो, फिर उसको कन्वर्ट भी करते हैं। डिटर्मिनेंट, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। कहानी समझ में आई? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अब देखो मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वापस इसका ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है। अब रो किसमें चेंज हो जाएगी? कॉलम में। तो देखने में क्या बना? वही मैट्रिक्स। तो मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी, ट्रांसपोज, लिख लो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दो बार ही लिखना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल, इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। एग्जांपल देने की जरूरत आई होप नहीं है। इज दैट क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, क्विकली राइट डाउन। अब ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपके सामने थोड़ा सा प्रूफ कर दे। A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, B मैट्रिक्स है 5 6 7 8। व्हाट इज A प्लस B? 6 8 10 12, बोलो। और व्हाट इज A प्लस B ट्रांसपोज? 6 8 10 12। सही है बेटा? आप किसकी बात करें? RHS की। A ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज यही कर लें, 1 2 3 4, और B ट्रांसपोज इज 5 6 7 8। चेक करो, 1 प्लस 5, 3 प्लस 7, 2 प्लस 6, 4 प्लस 8। तो सेम आगे कि नहीं आया? तो A प्लस B ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। चलिए आगे थर्ड प्रॉपर्टी में। यहां पे कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए, ये नोट करने की जरूरत नहीं है वैसे, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखो क्योंकि आप बहुत इजी है ना, तो आप इजीली इसको कैच अप कर दे। थर्ड प्रॉपर्टी है एनी स्केलर, समझ लेना पहले, समझ लेना, एनी स्केलर व्हेन मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, तो वो तो जस्ट एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं और पहले स्केलर बाहर निकाल के ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स करूं, एक ही बात है। नहीं समझे? नहीं समझे? बातें करते आ जाइए। ए मैट्रिक्स वापस ले लो, 1 2 3 4। मैंने कहा 5A ले लो। 5A क्या बना? 5 10 15। लिया कि नहीं लिया? अब 5A का ट्रांसपोज ले लो, 5A का 5 10 15 20। चलेगी बात? अब RHS क्या कह रही है? K टाइम्स दिस। A ट्रांसपोज पहले लो, क्या होगा? 1 2 3 4। अब 5 टाइम्स A ट्रांसपोज ले लो, क्या होगा? 5 15 10। क्या ये दोनों सेम आए कि नहीं आए? इज दैट क्लियर? तो K is just a scalar multiplier and it does not impact my question at all. Is that clear? जल्दी। My next property is the most important, और वो हर जगह दिखेगी आपको, उस पर डबल स्टार डाल देना। फोर्थ प्रॉपर्टी, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? A into B transpose is always equal to B transpose A transpose. Always A into B transpose is equal to, तो मैं यहां से एक AB निकालने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो सही है। तो ये 2:2, ये 2:2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो अगर पॉसिबल है, 1 5 is 5 14 19, 6 and 16 22,
15 and 28 43, 18 and 32 50. यस और नो बेटा बोलिए। और इसका मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज इज 19 22 43 50। चलेगी बात इतनी। ये नोट कर लेना एग्जाम्पल ताकि आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी बच्चे के बारे इसमें कंफ्यूज करते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी क्या बना? इसका ट्रांसपोज बना लो 5 6 7 8 इंटू ए ट्रांसपोज इज 1 2 3 4। चलेगी बात। 5 and 14 कितना आया? 15 and 28 43, 6 and 16 22, 18 and 32 50। क्या ये सेम बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। पूछो। वो डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, ऑर्डर ही नहीं मैच करना। इज दैट क्लियर? ऑर्डर ही फंसा देना क्वेश्चन। करिए। Now this or property can be generalized further as well. ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस था। अगर दो से ज्यादा होते, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ट्रांसपोज होता, क्या करते? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। समझ आ गया? पीछे से शुरू करते हैं। तो इट्स अ जनरल रिजल्ट फॉर दिस। ठीक है, आई होप देयर इज नो प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर दिस, बट दिस प्रॉपर्टी इज अगेन वेरी वन, द फिफ्थ वन। यहां लिख लेना इन जनरल वी कैन ऑल्सो राइट डाउन इन दिस। नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहां पे स्क्वायर को अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फिजिबल है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A into A transpose is equals to identity matrix। कब होगी बात? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइम। हमारा 96 क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कह रहा है? A हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, एंड वो कह रहे हैं वेरीफाई करें, प्रूव दैट A transpose into A is equals to I। A transpose into A is equals to I। ये प्रॉपर्टी खेल रहे हैं बेसिकली, यस और नो? तो आ जाइए LHS की बात करें। cos अल्फा sin अल्फा, नहीं उल्टा कर दें, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये समझ आ गया? मैंने सीधे ट्रांसपोज कर दिया और ये मैट्रिक्स क्या बनी? cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। चेक करिए बेटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बना? आगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन इंटू कॉस, कट गया 0। साइन इंटू कॉस एंड कॉस इंटू साइन नेगेटिव, क्या आया? 0। साइन स्क्वायर अल्फा एंड, तो ये किसके बराबर आ गया? ऑफ ऑर्डर 2। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्डर की थी, तो ये भी रिजल्ट में क्या आया? एंड यहां पे लिख लेना वेयर ऑर्डर ऑफ ए एंड आई इज सेम। वेयर ऑर्डर ऑफ ए एंड आई इज सेम। इज दैट क्लियर? सही है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए कम टू, विल डू वन क्वेश्चन बिकॉज बाकी तो बेसिक अब बहुत इजी कर लोगे। क्वेश्चन है हमारे पास 99th। It says if A is this matrix satisfying A into A transpose is 9 times identity matrix, ठीक है? Find the values of A and B। Find the values of A and B। अब उसने क्लियर कट कह दिया, और जो प्रॉपर्टी 5 है ना उसको प्रॉपर्टी में ना लिखना, उसको रिमार्क में लिखना, उसको लिखना रिमार्क में। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी 5, इट्स जस्ट अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू बी यूज्ड इन सर्टेन क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? If A is a matrix 1 2 2 2 1 minus 2
A2 and B, and it satisfies A into A transpose is 9 times I3. तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है. Yes or no? Is that clear? अब अगर मैं A into A transpose यही कर दूं तो क्या बनने वाला देखिए, 1 2 2 2 1 minus 2 and A 2 B. सीधा बेसिस पॉइंट क्लियर कर. अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कौन मेरे को ये सारे जल्दी से करके दिखाएगा. आज देखो 1 4 5 हो चुका है एंड 9. सही है कि नहीं? 2 2 एंड -4 क्या बन गया? 0. वैसे क्या आने वाला है, कुछ सोच सकते हो? 0 आने वाला है. A 4 एंड 2B, A प्लस 4 प्लस 2B, यही बना. बोलिए ये B था ना? यस. कौन सा? A है ना बेटा, ये A है, इधर ये. आगे थर्ड में आ जाए तो ये क्या बना देखो, 2 2 एंड -4 0, 4 1 एंड 8 9 आ गया. 2A प्लस 2 माइनस 2, 2A प्लस 2 माइनस 2, यही आया ना. आगे बढ़ते हैं. A प्लस 4 प्लस 2B, यही वाला पॉइंट आ गया. A प्लस 4 प्लस 2B. आगे बन रहा है 2A 2 एंड -2B, और ये बना A स्क्वायर प्लस 4 प्लस B स्क्वायर. यस और नो? अब ये किसके बराबर है? 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0. ये कैसे आया 0 इंटू 9. ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी. अब मैं रिलेशन कैसे ले सकता हूं? पहला रिलेशन ले लूं, A प्लस 2B इज इक्वल टू -4. इसको इसके साथ कंपेयर किया. अगला ये भी कर ले, 2A माइनस 2B. सर अगर वो A प्लस 2B में -4 की वैल्यू डाले तो भी तो निकल जाएगा. हाँ, आप सब्स्टिट्यूशन लगाने की सोच रहे हो, मैं एलिमिनेशन लगाने की सोच रहा हूं. बस 2A minus 2B is equal to -2. I hope these are the easiest options. We could have yes or no, Priyanshi? कोई डाउट है Priyanshi? ठीक है, प्लस 2B and -2B, 2A and A 3A माइनस 6, A कितना आ गया? -2. अब किसी एक में पुट कर दें, A -4, एक मिनट बेटा, A -4 इक्वल्स टू -4, A कितना आ गया? 0. बोलिए, अब आपको याद है मैं क्या कहता था? We need to cross check whether, just give me a second, एक सेकंड. We just need to check whether our equation is correct or not by putting in the third one. चेक करिए, 0 प्लस 4. अच्छा, एक पर 0 आया और एक ये क्या कर दिया, मैं गलती कर दिया. तो ये कौन सी इक्वेशन में डाला? -2 प्लस 2B इज इक्वल टू -4. 2B इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू. अब मैंने इसको भी यूज कर लिया और इसको भी कर लिया, बच गया कौन? स्क्वायर कर लिया. इसमें पुट कर दो, 4 प्लस 4 8 एंड प्लस 1 9. करेक्ट हो गया, मतलब these are my answers. So therefore A is equal to -2 and B is equal to. आपको ये पुट जरूर करना ताकि चेक करें हर जगह मेरी वैल्यू सेम. और अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, टॉपिक नंबर 3 93 से 101. और कल कोई क्लास मिस ना करे, कल हमें करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. थैंक यू गाइस.